भागवत सुनो निष्काम। पर यदि किसी के अंदर कोई कामना भी है तो आप अपनी कामना रख लो और फिर उस कामना को रख के भागवत सुन लो। बहुत जल्दी आपकी वो कामना आप देखेंगे पूरी हो जाएगी। और जब पूरी हो जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में पल भी न होगा, अब पल भी न होगा। तेरे हाथ पाँवों में पल ना रहेगा, अब पल ना रहेगा। और झुकेगी कमर, झुकेगी कमर। हैं राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन। साधक को, भक्त को क्या करना चाहिए? कितने घंटे आप लोग सोते हैं? कितना सोना चाहिए मेरी माँ? कितने घंटे? 5, 6 दिन में, मतलब दिन में 6 घंटे। रात नहीं, रात को 8 घंटे सोना चाहिए। कम से कम 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। यदि आप 8 घंटे गहरी नींद लेते हो तो आप स्वस्थ। 8 घंटे सोइए रात। 8 घंटे के बाद 9 घंटे मत सोइए। आप लोग रात को सोते हो और दिन में भी सोते हो, ठीक है। दिन में भोजन के बाद आधा 1 घंटा आप लेट गए, आधा नहीं आए। क्यों मैया? मैया भगवान कहाँ रहते हैं मेरी माँ? कहाँ कहाँ? समुद्र में। ये मैया से पूछ रहे हैं, पीली मैया के बगल में कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह। आपने देखे नहीं? आपने भगवान देखे? मैया आपने भगवान देखा? बोलो मेरी माँ। हैं? सर्कस में? कहाँ? हाँ, सब जगह देखा है। सब जगह रहते हैं भगवान। देखा है आपने? पूछ रहे हैं हम बस। नहीं देखा? आपने भगवान को नहीं देखा? इस प्रश्न का उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। आपने नहीं देखा। सुनो भैया, आपने भगवान को देखा है? हाँ, विश्वास। देखा नहीं है? आपके बगल वाले भैया बताएंगे, भगवान को देखा आपने? एक छाव में देखा, इंसान के रूप में, कुत्ते के रूप में नहीं, ठीक है। देखा है आपने? भगवान को देखा है आपने कि नहीं? नहीं देखा? नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा है? ये भैया चश्मा वाले नहीं देखा, पर आपके बगल वाले भैया नहीं देखा कि देखा है? हाँ नाम है, जवाब देना है। गोल गोल मत जलेबी बनाओ, सीधा बताओ देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, सीधी बात। ए मोबाइल वाले भैया, आपने भगवान को देखा बेटा? नहीं देखा? नहीं देखा। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा? नहीं देखा, ठीक है। सुनो, आप लोगों ने बड़े विश्वास से कहा कि भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं?
बिहारी जी के। चलो आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है, गए कभी? तो मंदिर गए थे, सच बताओ किसे देखने गए थे? किसे भैया, किसे? भगवान। अभी तो आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, वो कह रही हो मंदिर गए थे भगवान को देखने। क्यों भैया, आप मंदिर गए कभी? किसको देखा था मंदिर में? भगवान को। अभी तो आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो जब आपको पता था कि ये मूर्ति है तो मंदिर गए क्यों हैं? दोबारा नहीं गए इसके लिए। अच्छा किया आप, कम से कम अपने को धोखा तो नहीं दिया। सही है। अब देखो ये सारी बातें आप समझते चलो। अभी हम पहुंचेंगे कहां, ये देखना। आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन आप कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप ना मंदिर में बैठी मूर्ति को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझते हो। और सुनो, भगवान कोई मूर्ति उर्ति में नहीं रहते। आपने बोला ना सब जगह रहते हैं, सब जगह भी नहीं रहते। कहते हो ना कण कण में रहते हैं, नहीं। कहते हो ना यहां दिल में रहते हैं, नहीं। इन्होंने एक बात ठीक बोली। देखो मंदिर में पत्थर की मूर्ति, उस मूर्ति को बनाया है किसी इंसान ने, नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान की बनाई मूर्ति को हम सब ने कह दिया ये भगवान है, मान लिया। अब ये बताओ कि आपकी मां को किसने बनाया? आपके पिता को किसने बनाया? इंसान ने बनाई मूर्ति तो मान लिया कि भगवान है। और भगवान ने बनाई मूर्ति, आपकी मूर्ति किसने बनाई? आपको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति को यदि भगवान मानते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान क्यों नहीं मानते? है ना? पहला तो ये है। अब आप लोग ये बताओ, है ना मेरी माँ, इसलिए भगवान केवल मंदिर में और पत्थर की मूर्ति पर नहीं देखा जाता। भगवान सब में है, सब जगह है। कुत्ता में भी वही ईश्वर समाया है, गधे में भी वही ईश्वर समाया है। अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि कुत्ते में यदि ईश्वर समाया है तो लोग कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? गधे में ईश्वर समाया है तो गधे की पूजा क्यों नहीं करते? बिल्ली में भगवान समाया है तो बिल्ली की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों भैया? गधे में भगवान है कि नहीं? नहीं है। ये भैया कह रहे हैं मंदिर में भी भगवान नहीं है, गधे में भी भगवान नहीं है। तो आपके हिसाब से कहां भगवान रहते हैं? देखोगे तो गंगा मैया, और मुसलमान की नजर से देखोगे तो गंगा सिर्फ एक नदी है। गाय को देखोगे हिंदू की नजर से तो गाय मां है, मुसलमान की नजर से देखोगे तो गाय केवल एक जानवर है। सही? हिंदू की नजर से देखोगे तो मंदिर में भगवान है, मुसलमान की नजर से देखोगे तो मस्जिद में भगवान है, ईसाई की नजर से देखोगे तो चर्च में ईश्वर है, सिख की नजर से देखोगे तो गुरुद्वारे में भगवान है। क्यों भैया? सही? सबकी नजरें बदल रही हैं कि नहीं? खेल किसका हो रहा है? नजरों का। नजरें बदल रही हैं तो नजारे भी बदल रहे हैं। अब सच क्या है? एक गांव में अंधे बच्चों का गुरुकुल था, सारे बच्चे अंधे थे। गांव में आया हाथी,
हाथी जब आया तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमें हाथी देखना है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम अंधे हो, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम आंखें होती तो हाथी देख लेते। भैया लापरवाही ना करना, पूरी बात सुनना। जब मेरी पूरी बात सुनोगे तब आखिरी जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। अभी ये भूमिका है, केवल सुनना है। अभी हम निष्कर्ष पे आखिरी में पहुंचेंगे जरा देर बाद। उसके पहले ये पूरा भूमिका आपको सुननी पड़ेगी यदि समझना है तो। एक गांव महावत को बुलाया, भैया हाथी लाओ। अब बच्चे गए हाथी देखने। एक बच्चा गया तो सूंड को पकड़ लिया। अच्छा ऐसा हाथी होता है, लंबा लंबा है, ऊपर मोटा है, नीचे पतला है। एक गया तो पांव पकड़ लिया हाथी का, अच्छा खंबे की तरह है। एक गया तो पूंछ पकड़ ली हाथी, अच्छा है तो झाड़ू की तरह है। हाथी तब तक बैठ गया। कोई गया तो हाथी का पेट पकड़ लिया, अच्छा ये तो दीवार की तरह है। कोई कान पकड़ लिया, अच्छा हाथी तो सूपे की तरह है, सुपड़े की तरह। अब हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको। गुरुजी ने कहा कहो बच्चों हाथी देखा? हाँ हाँ सबने देखा। चलो बताओ हाथी कैसा था? अब बच्चों ने बताया। बच्चों ने कहा गुरुजी हाथी खंबे की तरह था। दूसरे बच्चे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी सुपड़े की तरह था। तीसरे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी दीवार की तरह था। चौथे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी झाड़ू की तरह था। अब आप लोग बताओ, उन बच्चों में हो गया झगड़ा। बोले नहीं तुम नहीं सही बोल रहे हो, हमने तो देखा है, हम सही बोल रहे हैं, हम सही। अब आप लोग बताइए कि इन बच्चों में सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। चलो बता, कौन सा बच्चा सही बोल रहा है और कौन सा गलत? बता भैया। हैं? कैसा? ठीक है। अच्छा उनमें से बच्चा गलत बोल रहा है कि सही? सही है गलत है? क्या है? सही है। वो बच्चे ना तो सही बोल रहे हैं ना तो गलत बोल रहे हैं। हाथी खंबे की तरह नहीं होता, पर खंबे जैसा भी पार्ट उसके अंदर है। हाथी झाड़ू की तरह नहीं होता, पर झाड़ू जैसी कुछ चीज मिलती जुलती उसके पास है। हाथी दीवार की तरह नहीं होता, पर दीवार जैसी मिलती जुलती चीज उसके। इसलिए वो बच्चे गलत भी नहीं कह रहे और सत्य। वो क्या कह रहे हैं? आधा झूठ आधा, इसी को कहते हैं अर्ध सत्य। सत्य तो है पर आधा सत्य है। उसी तरह अब गुरुजी ने कहा बेटा तुम झगड़ा कर रहे हो, काश तुम्हारी आंखें होती तो ये झगड़ा ना होता। अब आंखें होती तो वो देख लेते कि हाथी खंबे की तरह भी है और झाड़ू की तरह भी और सुपड़े की तरह भी। तो भगवान की प्रतिमा, भगवान का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मंदिर में भगवान है, गंगा मां है हिंदुओं के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मानो। प्रहलाद जी के लिए खंबे से नरसिंह भगवान आए थे कि नहीं? बोलो। यदि प्रहलाद के लिए खंबे से नरसिंह प्रकट हुए तो हम भी प्रहलाद की तरह प्रेम और भक्ति करेंगे, तो क्या हमारे लिए नहीं प्रकट हो जाएंगे मूर्ति से? इसलिए भाव, हम सनातनी भाव को प्रधान मानते हैं। भावग्राही जनार्दन। पितृपक्ष आते हैं, लोग अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं। तर्पण तर्पण तर्पण। लोग हंसते हैं, पागल हो गया हिंदू, पानी दे रहा मरे हुए बाप को, बाप थोड़ी लेगा पानी।
नहीं साहब, तुम्हारी दृष्टि से नहीं लेगा, पर हमारे भाव से तो ग्रहण करेगा। नहीं करता। हमारा भाव है कि हम अपने पितरों के, देखो ये हमारी क्या है, कृतज्ञता है। एक होती है भाई साहब कृतज्ञता, और एक होती है कृतज्ञता। दोनों में अंतर समझते हो? कृतज्ञता क्या है? आपने हमें एक गिलास पानी पिलाया और हम आपकी गिलास लेके ही भाग गए, ये तो है कृतज्ञता। जैसे बेटे, माँ ने दूध पिलाया और बेटे ने बड़े होके माँ को डंडा मारा, ये कृतज्ञता है। पागल, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, तूने उसी माँ का अनादर किया, कितना कृतज्ञ है। क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब जो उपकार नहीं समझता, उपकार ले लिया पर बदले में उसके प्रति सम्मान, ये कृतज्ञ कहलाता है। और एक होता है कृतज्ञता। कृतज्ञ, भैया मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है ना भाई, तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। भाई साहब आपने पानी दिया है, मुसीबत में आपने मुझे 1000 रुपए का सपोर्ट किया था, मैं आपका ऋणी हूं। ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। कृतज्ञता तो ये है कि आपके 1000 लेके मैं भाग जाऊं, कृतज्ञता। इसलिए कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ ना बनो। तो जरा सोचिए। अच्छा ये बताओ भैया, आप किसी से कुछ लोगे तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हो कि नहीं? भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमें, बड़ी प्यास लगी थी, हम मर रहे थे, आपने हमें पानी दे दिया। हमारे पास रहने को घर नहीं था, लेकिन आपने हमें 2 रातें रहने की अपने घर में जगह दे दी। क्यों भैया, मानते हो कि नहीं उपकार? सोचो कि एक गिलास पानी का आप उपकार मानते हो, तो जिसने देखने को आंखें दी हैं आपको, क्या उसका उपकार ना मानोगे? चलने को पांव जिसने दिया, क्या उसका उपकार ना मानोगे? सुनने को कान दिए, उपकार ना मानोगे? यदि नहीं मानोगे ना, तो आप कृतज्ञ बन जाओगे। लेकिन हमें कृतज्ञ नहीं बनना, हमें कृतज्ञ बनना है। क्या बनना है? कृतज्ञ बनना है। हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमें ये संसार में भेजा है, वृंदावन दिया, भजन करने का मौका दिया, 84 के चक्कर को सुधारने का अवसर दिया। हमें भगवान गधा बना देते तो हम क्या कर लेते? इसलिए इस संसार में भगवान सब जगह है। गधे के अंदर भी जो आत्मा है, उस आत्मा के रूप में वही ईश्वर बैठा है। व्यवहार में पूजा नहीं होती गधे की, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उस गधे में भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर बैठा है, जो आपके भीतर बैठा है। चींटी के अंदर भी वही ईश्वर है जो आपके भीतर है और मेरे भीतर है। इसलिए मेरी माँ, आपने कहा ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा है मेरी माँ। आप सबने ईश्वर को देखा है, पर मानने को तैयार नहीं हो आप, क्योंकि जिद्दी हो। दुर्योधन ने देखा कृष्ण को, पर माना नहीं उसने। रावण ने भी राम को देखा, पर रावण ने माना नहीं कि भगवान है। रावण सारी जिंदगी क्या बोलता रहा? ये तो बनवासी है, इसके तो बाप ने घर से निकाल दिया। राम का दर्शन तो रावण ने कई बार किया, क्या रावण पहचान सका राम को? बोलो भैया। जैसे रावण ना पहचान पाया, ऐसी गलती आप लोग ना करना। विभीषण पहचान गया, उसी लंका की रोटी खाने वाला विभीषण राम को पहचान गया, और रावण ना पहचान पाया। इसलिए दुर्योधन ना पहचान पाया, अर्जुन पहचान गया। आप भी ये गलती ना करना। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, उस प्रतिमा, उस मूर्ति के रूप में भगवान ही है। ईश्वर सब जगह से प्रकट हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी, कलयुग की घटना है।
पढ़ो इतिहास। नामदेव जी एक भक्त हुए, उन्होंने रोटी बनाई, रखी, घी की कटोरी लेने अंदर गए कि घी ले आऊं, चुपड़ के भगवान का भोग लगाऊं। अंदर गए तो कुत्ता आया, कुत्ता रोटी मुंह पे दबा के भाग गया। कुत्ता जब रोटी दबाया भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप ना जाओ ऐसे, घी लगा के खाओ रोटी में। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो भगवान के लिए भोग लगाने रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव में बसता है, भाव है तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो सकता है, और भाव नहीं है तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो भगवान में भी उसे भगवान का दर्शन। 56 भोग परोसा उसने, दुर्योधन ने खाओ कन्हैया, कहां खाए, तेरे नहीं खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, कहां खाए भगवान, विदुर जी के घर। 56 भोग नहीं खाए, केलों के छिलके खाए। क्या खाए, छिलके। भाव की आंखें होंगी तो कुछ दिखेगा मेरी माँ, ये चमड़े की आंखों से कुछ ना दिखेगा। इसलिए भावग्राही जनार्दना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। अच्छा भैया, भगवान को ही नहीं आप लोग भी भाव के भूखे होते हैं, नहीं होते? यदि कोई आपका मित्र है, यदि आप देखो अच्छे व्यक्ति है, और आपका दोस्त आपकी सहेली कोई गरीब है, और वो आपका मित्र सहेली आपको चटनी रोटी खवाए ना, तो आप प्रेम से खाते हो, क्योंकि आप उसकी चटनी रोटी नहीं देखते, आप उसका भाव देखते हो कि इसका मेरे प्रति भाव कितना अच्छा है। आप भी भाव के भूखे हो। आप लोग क्या देखते हो, आजकल आप लोग पैसों में ना सब भूल गए, आपके अंदर का भाव ना मर गया है। वरना आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो व्यक्ति के भाव को देखते हैं। रैदास जी ना जूता सिलते थे, जाति के मोची थे, मोची, लेकिन उनकी भक्ति, उनका भाव इतना पवित्र था कि बड़े बड़े पंडित जी जाते थे ब्राह्मण और बोलते रैदास जी जरा कढ़ी रोटी खाना, कढ़ी भात खाना। रैदास जी के घर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित वो जान गए कि रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये जूता सिल रहे हैं पर ये सामान्य व्यक्ति, ये परम भक्त हैं। तो इस परम भक्त के घर खाने का सौभाग्य मिले तो बड़े बड़े पंडित जी बोलते रैदास जी बोलो ना मां से कि वो कढ़ी भात बनाए। तब रैदास जी अपनी पत्नी को बोलते, अरे सुनती हो, पंडित जी आए हैं, बोले कढ़ी भात खाना है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे घर खा लेंगे कढ़ी भात? अरे देवी, हम तो तुम्हारे घर बर्तन धो देंगे, तुम बनाओ तो सही। अब बताओ, रैदास जी के घर बड़े बड़े ज्ञानी कढ़ी भात खाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए रैदास जी के भाव को। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे। एक दिन कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो रैदास जी ने कहा भैया ये हमारे भी 1.25 रुपया ले जाओ और गंगा मैया को दे देना हमारे 1.25 रुपया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम जा रहे हो। तो उन्होंने 1.25 रुपये भिजवाए किसी से गंगा जी। तो गंगा जी जो 1.25 रुपये लेके गए ना, उन लोगों की नीयत खराब हो गई कि अपन लोग कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी में। उस 1.25 रुपये का ना उन लोगों ने चाय नाश्ता कर दिया। अब वो गए गंगा जी नहाने, तो गंगा जी ने उनसे कहा, गंगा जी से आवाज आई, ये भैया मेरे रैदासा ने 1.25 रुपये भिजवाए, मेरे कहाँ हैं?
तो अब वो हक्के बक्के रह गए। तब उन्होंने 1.25 रुपए अपने वाले निकाले और 1.25 रुपए दे दे कि भाई ये लो। और गंगा मैया ने पैसे लिए, उसको चुनरी भिजवाई थी रैदास जी ने मैया के लिए। चुनरी भी चढ़ा दी उन्होंने और गंगा मैया बड़ी खुश हो गई। फिर गंगा मैया ने एक सोने का कड़ा निकाला, वो कड़ा दिया, बोले लो ले जाओ, मेरे रैदास को दे देना, मेरे रैदास को दे देना। अब भैया वो सोने का कड़ा देख के ना उन लोगों की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, उनके अंदर कोई भाव था नहीं। अब वो लोगों ने क्या किया कि वो कड़ा सुनार के घर जाके बेच दिया। और वो कड़ा बहुत, अब गंगा मैया ने दिया, वो धरती की बनावट का कड़ा था ही नहीं, धरती का कोई उसमें था ही नहीं सिस्टम, वो तो दिव्य था। सुनार ने देखा कि भाई ये कड़ा तो सामान्य नहीं है, ये कड़ा राजा को देना चाहिए। सुनार ले गया राजा के पास, महाराज ये दिव्य चीज लाया हूं, ये कड़ा रानी के लिए। मुंह मांगी रकम राजा ने दे दी, कड़ा ले लिया। रानी को बड़ा पसंद आया, बोले सोनार से बोलो कैसा कड़ा दूसरा बनवाए। अब सोनार फंस गया, राजा ने बुलाया, चलो वैसी कड़ा रानी के लिए दूसरा बनाओ, दूसरे हाथ के लिए। बोला महाराज मैं नहीं बना सकता ये कड़ा। क्यों? बोले मुझे तो किसी ने बेचा था। किसने बेचा? फलाने ने बेचा। फलाने को बुलाया, क्यों रे ये कड़ा कहाँ? गंगा मैया से कहो कि हमारी पत्नी के लिए दूसरा कड़ा बुलवाएं। रैदास जी बोले हे भगवान, हमें तो पहले ही कड़े का ज्ञान नहीं, दूसरा कहां से बुलवाएं? तो कोई हम गंगा मैया के कोई मुनीम थोड़ी है, वो तो हमारी माँ है, हम उनको प्रेम से पुकारते हैं। राजा बोला नहीं, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है, यदि तू भक्त है तो गंगा मैया से दूसरा कड़ा मांग, तब मैं मानूंगा तू भक्त है, वरना तू पाखंडी है, तू ढोंगी है। आजकल दुनिया यही तो कहती है, आजकल दुनिया चमत्कार देखना चाहती है, चमत्कार दिखा दो तो लोगों की श्रद्धा हो जाती है, वरना क्या बोलते हैं, अरे तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। दुनिया के पास बोलने के लिए यही तो है। राजा ने कहा तुम ढोंगी हो, जल्दी से तुम भक्ति करो। अब रैदास जी ने पद गाया है ना, प्रभु आप, हे मां आप कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। जब प्रार्थना की उन्होंने भगवान गंगा मैया से, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कितना भाव से उन्होंने पुकारा। और जब गंगा मैया से कहा हे मां आज इसलिए आओ क्योंकि दुनिया मुझे पाखंडी और झूठा कह रही है, अपने भक्त की लाज बचाओ मां। और जब कहा ना तो रैदास जी के पास ना चमड़े का, जूता सिलने वालों के पास ना चमड़े का एक पानी भरने के लिए कठौता सा होता है, उस कठौता में गंगा मैया प्रकट हो गई। हाथ बाहर आया गंगा मैया का और वैसे ही कड़े ढेर सारे ले आई। लो तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कठौती में गंगा कहाँ आई थी? रैदास जी के कठौते में गंगा मैया प्रकट। और राजा उनका चेला बन गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा, कोई हमें कड़ा वड़ा नहीं चाहिए, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे रैदास देखो ना, भगवान भाव के भूखे हैं। करोड़ों लोग हैं पर करोड़ों में जिनका भाव हो जाएगा भगवान उसे प्राप्त हो जाएंगे। यदि भाव नहीं बना तो मंदिर में तुम्हें मूर्ति ही नजर आएगी, और भाव की आंखें होंगी तो उस मूर्ति में भी तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भाव का भूखा हूं मैं। बात समझ में आई? अब जाओगे मंदिर की नहीं? जाओगे? ठीक। सनातन धर्म को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन सत्संग करो तो बड़ा आसान। सनातन को ना समझने वाले
युवा लोग भटक गए। आजकल के युवा क्या बोलते हैं, वो देखो वेश तो जानते नहीं, भाव समझते नहीं, भाव क्या होता है। अब बिना भाव के क्या समझ में आएगा आपको? ये सारा खेलना भाव का, बात समझ में आई? भाव है तो भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं। जो भगवान की याद में रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसका भाव है। तुम्हारे आंसू नहीं आते क्योंकि तुम्हारा भी भाव पक्का नहीं। तो भाव नहीं तो कुछ नहीं, भाव है। ये पूरी भक्ति किस पर टिकी है? भाव पर। ये पूरा आध्यात्म जगत किस पर टिका हुआ है? अब ये भाव लोग समझते नहीं और लोग कहते हैं कि भगवान तो कुछ होते नहीं। आजकल विज्ञान जानने वाले, बड़े बड़े IAS IPS की पढ़ाई करने वाले, आज बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। बहुत लोग नकारते हैं ईश्वर को। भाई मेरा एक छोटा सा वैज्ञानिक दृष्टि से एक प्रश्न है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि ईश्वर नहीं है, आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है, तो एक बात बताओ, आपके घर पर आप नहीं होते तो घर व्यवस्थित रहता है कि रचना, स्त्री की रचना अलग है, पुरुष की रचना अलग है। भाई कोई है जो बना रहा है, वरना बिना बनाए कैसे संभव था भाई साहब कि एक ही घास खाने वाला एक दूध देती है और एक दूध नहीं? क्यों? कोई है, क्यों जी? कोई है जो मेंटेन कर रहा है। आप मानते हो कि नहीं? क्यों भैया? लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान ना होते तो ये मेंटेन तुम्हारा बाप कर रहा है। कौन कर रहा है ये मेंटेनेंस? पूरा प्रकृति का। समय से सूर्य का आना, समय से बारिश होना, समय से सर्दी होना, समय से गर्मी होना, 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाना, उसकी आंख सही जगह लगना, पांव सही जगह लगना, बच्चा पैदा होने के बाद मां के आंचल में दूध का आ जाना। ये व्यवस्था बिना बनाए बन रही है कि कोई बना रहा है? क्यों भैया? आपके घर में टंकी से पानी आता है वॉशरूम में, तो क्या बिना फिटिंग के आ जाएगा? कोई है ना बनाने वाला व्यवस्था, तब ना पानी आ रहा है। फिर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध आ रहा है तो कोई तो है ना व्यवस्था करने वाला, वरना वहां जरा कट मारो तो खून आता है। माँ के शरीर में कहीं भी कट मारो खून आएगा, लेकिन बच्चे के लिए दूध आता है। कोई है व्यवस्थापक जो कर रहा है? कोई तो है ना साहब। क्यों भैया? है कोई कि नहीं कि बिना बनाए चल रहा है सब? बोलो, कोई है। और जो है उसी शक्ति का नाम परमात्मा है। उसी को साइंस अपनी भाषा में एनर्जी कहता है, उसी को आध्यात्म भगवान कहता है, उसी शक्ति को मुसलमान अल्लाह नाम देता है, उसी की शक्ति का नाम ईसाई क्या नाम देता है? हाँ, उनका जो भी है ईसा मसीह नाम देता। सबकी अपनी अपनी मान्यता। यहूदी अलग बुला रहा, अलग भाव से बुला। क्यों भैया? बुला सब एक को ही रहे, बस सबकी मान्यताएं अलग अलग, सबके शब्द, सबकी भाषा, सबके भाव, मान सब रहे हैं उस एक सत्ता को कहते हैं। उसी को सगुण कहते हैं, उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। इसलिए भगवान शबरी विदुरानी के घर गए। भागवत जी में सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्ति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय सबका लक्षण किया, लक्षण बताया। भगवान श्री कृष्ण का विदुरानी के घर जाना, छिलकों का भोग लगाना और विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना और सृष्टि का क्रम समझना। आओ हम आपको सृष्टि का क्रम समझाते हैं। बताओ संसार किस चीज से बनता है? मैया
वैसे थोड़ा कठिन है पर भागवत जी का है, अब है तो समझाना पड़ेगा ना आपको। चलो बताओ, संसार कितनी चीजों से बना? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजों से संसार बना। चलो अब बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी बनी कि जल बना कि वायु बनी कि आकाश बना? क्या बना? सबसे पहले क्या बना भैया बताओ? आकाश। सही कहा आपने। सबसे पहले क्या? फिर क्या बना दूसरे नंबर पे? क्रम। देखो, विज्ञान के लिए भी ये प्रश्न बहुत कठिन है। यदि आप साइंस पढ़ते हो, साइंस समझते हो, तो साइंस के लिए भी ये बहुत कठिन प्रश्न है कि सबसे पहले क्या बना। लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत आसानी से समझा दिया। विज्ञान का जितना भी प्रश्न है, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं, हमारी ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले सारे आविष्कार करके दिखाए और देखा किससे प्रकृति का नुकसान हो सकता है, तो बना के सारा नष्ट कर दिया। सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ था, नहीं हुआ? मिसाइलें आज हैं, क्या उस समय ब्रह्मास्त्र मिसाइल नहीं थी एक प्रकार की? परमाणु, क्या ये ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां क्या परमाणु से कम थी? क्या उस टाइम पर उड़ने वाले विमान नहीं थे? रावण के पास पुष्पक विमान था, तो टेक्नोलॉजी थी तब ना विमान था साहब। कोई आज राइट ब्रदर्स के बनाए बनाने क्या? हमारे यहां सब बना के हम लोग मिटा चुके कि काहे प्रदूषण करना है। ये सब अपनी टेक्नोलॉजी। बोलो हाँ, पर आप लोगों की श्रद्धा शास्त्रों में तो है नहीं, इसलिए ले गए दूसरे लोग चुरा चुरा के सनातन के ग्रंथ और वो कर रहे हैं आविष्कार। मोबाइल, यहां से वहां बात होना, क्या पहले बात नहीं होती थी? पहले आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी होती थी इसलिए पहले रेडियो चलता था ना, तो रेडियो में भी प्रोग्राम आता था आकाशवाणी से बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? और जब कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ा तो आकाशवाणी हुई ना, देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। क्या हुई थी? देख लो, उसी को ना आज विज्ञान धरा पे उतार रही है। तो हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ विज्ञान पहले से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो जरूरत पड़ती गई हम लोग उसका आविष्कार करते गए। आपने अपने धर्म को समझने में देर कर दी, इसलिए आपकी सारी विद्याएं दूसरे लेके चले गए। आप रह गए खाली के खाली। चलो, सबसे पहले क्या बना? आकाश। फिर क्या आया? आकाश से हाथ। भैया एक काम करोगे? देखो हमारे कितने तरीके से ऋषियों ने समझाया। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आपको सदा याद रहेगा। कहो तो समझाऊं? भैया खड़े हो जाओगे? खड़े हो जाओ, हाथ घुमाओ अपना जोर से ऐसे। हाँ घुमाओ, बस तोड़ मत लेना, घुमाते रहो, धीरे धीरे घुमाओ बस। देखो ये आकाश में खड़े, ये सब आकाश है ना, खाली स्थान जो है उसे आकाश कहते हैं। आकाश में ये है, और जब ये इसने हाथ घुमाया तो क्या प्रकट हो रही है? वायु। आकाश से वायु प्रकट हो रही है। अच्छा घुमाओ हाथ, वायु निकल रही है। अब वायु प्रकट होगी तो इनका शरीर होगा गर्म, तो प्रकट होगी अग्नि। घुमाओ, जब अग्नि प्रकट होगी तो निकलेगा पसीना, तो क्या प्रकट हुआ?
जल। क्यों? अग्नि से जल, क्योंकि जब आपकी बॉडी गर्म होगी तो क्या निकलेगा? जल की उत्पत्ति कहां से है? इसलिए आपने देखा होगा समुद्र में सबसे ज्यादा पानी है और समुद्र के नीचे ही सबसे बड़े बड़े ज्वालामुखी और आग है। बोलो हाँ। समुद्र का पानी खारा क्यों है? बहुत प्रकार के खनिज पदार्थ समुद्र के भीतर है, इसलिए पानी खारा है। इसलिए पानी खारा है। बताओ ज्वालामुखी समुद्र के अंदर है या नहीं? तो इतना पानी, इतना ठंडा पानी और ज्वालामुखी भी वहीं। हाँ, क्योंकि अग्नि से ही जल और जल से पृथ्वी। जल से कौन प्रकट हुआ? बोलो, पृथ्वी। तो फिर से रिपीट करो। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी।